हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जीएसआर एजुकेशन क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट जो शिक्षा निदेशालय के द्वारा दी गई है। वर्कशीट नंबर 32, विषय हिंदी। यह वसंत की बुक की टिकट एल्बम एक कहानी है जिसके बारे में बताया गया है। राजप्पा और नागराजन एक क्लास के स्टूडेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना विद्यार्थी का नाम मतलब अपना नाम डालेंगे और फिर कक्षा अध्यापक का नाम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे पढ़ते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। अपने एल्बम की लोकप्रियता कम होते देख वह मन ही मन नागराजन की एल्बम से ईर्ष्या करने लगा, जिसको लेकर लड़कों ने उसका मजाक भी बनाया। अब आगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बात करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खुलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है। वह भला क्या समझे, सोचता है होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती। वह भला क्या समझे। इसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन के मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया, है ना। तो इसमें बताया गया कि जो नागराजन की एल्बम होती है वो बहुत बेकार हो चुकी होती है, क्योंकि उसकी बहुत पुरानी टिकट होती हैं। और जो राजप्पा के वो होती है एल्बम, उसमें उसके मामा ला के दिए होती है सिंगापुर से, तो बिल्कुल नई होती है और नए नए टिकट होते हैं, है ना। तो फिर उसको एक मेज पर उसकी एल्बम हाथ लग जाती है ना। फिर वो कुर्सी पर बैठ जाता है, मतलब उसके घर पे जाता है, फिर उसकी एल्बम देखता है, उसके हाथ लग जाती है वो एल्बम, उसकी कुर्सी पर बैठ गया होता है। फिर अब अगली वर्कशीट में बताया जाएगा। जब तक हम नीचे दिए गए प्रश्नों को करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, नागराजन अपने दोस्तों में क्यों मशहूर हो गया, है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, नागराजन अपने दोस्तों में क्यों मशहूर हुआ था। तो चलिए देखते हैं का आंसर नंबर। तो देखिए, यह उत्तर नंबर 1। नागराजन अपने मित्रों में अपने मामा की सिंगापुर से भेजी गई एल्बम से अपनी कक्षा एवं मित्रों में मशहूर हो गया था। मतलब जो उसके मामा ने उसकी एक बुक भेजी थी ना, वो उससे मशहूर हो गया था, क्योंकि उसमें नए नए टिकट्स थे। सॉरी, मैंने उसमें राजप्पा बोल देता है, ये नागराजन की बात हो रही थी। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, राजप्पा की एल्बम के कारण राजप्पा का रविवार व शनिवार का दिन कैसे बीतने लगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं।
देखिए तो सेकंड आंसर है हमारा नागराजन की वजह से राजप्पा का शनिवार और रविवार का दिन घर पर ही बीतता था। तो उसमें पूछा था कि कैसे बीतता था, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि उसका जो दिन था ना नागराजन का, वो घर में बीतता था उसका। किसकी वजह से? राजप्पा की वजह से। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राजप्पा को अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, आपके विचार से ऐसा क्यों हुआ था? तो चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए राजप्पा को अब अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि अब उसकी एल्बम ना ही कोई देखता था और ना ही उसके एल्बम कोई पूछता था। मतलब जो उसकी एल्बम की चिट्स थी ना, जो होती हैं, वो पुरानी भी हो गई थी, और जो नागराजन थे उसके मामा ने तो नहीं दी थी, तो फिर नागराजन की एल्बम देखते थे और राजप्पा की एल्बम कोई नहीं देखता था, है ना, और ना ही कोई उसको पूछता था। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। हमें कहानी में से कुछ ऐसे वर्ड छांटते हैं जो हमने पहली बार सुने हैं या फिर देखे हैं। चलिए छांटते हैं। सबसे पहला है हमारा टरका हमने पहली बार सुना है, और घर घुसा, और तीसरा है बटोरे। ओके, तो ये सब आप फोर्थ आंसर में लिख लेंगे। तो आपको भी अभी मैं फोर्थ आंसर दिखा देती हूँ। देखिए तो जैसे कि आपने अभी पढ़ा था, घर घुसा टरका बटोरे, ये है हमारा फोर्थ का आंसर। ये वर्ड हमने पहली बार पढ़े हैं और सुने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इकट्ठा किए हुए टिकटों को अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार कौन कौन से हो सकते हैं? अपने मित्र या भाई बहन से बात करके लिखिए। तो हमें यहाँ पे लिखना है कि जो वर्गीकरण है उसको हम कैसे आधार पर लिख सकते हैं, और या फिर हम कैसे बोल सकते हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। देखिए ये है हमारा आंसर नंबर 50। थोड़ा बड़ा है लेकिन है सही। अगर वर्गीकरण के कारण आधार पर ध्यान दें तो निम्नलिखित के आधार पर टिकट का वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे कि उसके देश के आधार पर, रंग के आधार पर, ओके, और आगे बड़ों के आधार पर, छोटे तथा बड़े के आकार का, या फिर मूल्य के आधार पर, जैसे कि वो महंगा है, छोटा है, बड़ा है, या फिर कलरफुल जो होता है वैसा भी हो सकता है ना, और अगले देश का या फिर किसी और देश का है, रंग बिरंगा हो सकता है, और उसका रुपए कितने का है ये भी हो सकता है। ये है हमारा फिफ्थ आंसर, तो ये सब लिख लेंगे। तो चलिए आज की वर्कशीट हमारी यहीं समाप्त होती है, वर्कशीट नंबर 32। ओके, थैंक यू।